मैया यशोदा ने थोड़ा सा मक्खन खिलाया, सायंकाल की बेला हुई, गोदी में लिया और थपकी देकर सुलाने लगी। और जब थपकी देकर सुलाने लगी तो भगवान कृष्ण गोदी से नीचे आए, लौटने लगे, मैया मुझे खिलौना चाहिए। माँ यशोदा कहती है, बेटा अरे इतनी रात में तुझे खिलौना चाहिए, चल तू बैठ, मैं अभी अंदर गई खिलौना लेकर आ। माँ यशोदा अंदर गई, अनेक प्रकार के खिलौनों को लेकर आई और रख दिया। भगवान ने क्या किया, भगवान ने गुस्सा में सारे खिलौनों को मानो फेंक दिया। नहीं मैया, मुझे ये कोई खिलौना नहीं चाहिए। अच्छा देख लल्ला, तुझे कौन सा खिलौना चाहिए। भगवान ने जब ऊपर नजर दौड़ाई तो क्या देखा, चंद्रमा लाल लाल चमक रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया सामने देखो जरा। हम मैया यशोदा ने सामने देखा तो चंद्रमा के सिवा कोई खिलौना नहीं। अरे बेटा ये चंद्रमा है। मैया ये लाल लाल चंद्रमा है ना। हाँ बस मैया, मुझे यही खिलौना चाहिए। माँ यशोदा कहती, लल्ला अरे ये खिलौना हम ना ला पावेंगे, क्योंकि एक साधारण नारी आकाश की ऊंचाई, सागर की गहराई कैसे नाप सकती है लल्ला। तू नहीं जानता कि तेरी यशोदा मैया चंद्रमा को कैसे ला पावेगी। भगवान कन्हैया थोड़ा सा नाटक बनाने लगे। अब तुम मानो पृथ्वी पर, जमीन पर लौटने लगे, खिलौनों को फेंक दिया। माँ यशोदा से बार बार कहते, मैया सामने देखिएगा कि माई मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। वरना लोटी धरने पर से हाँ, तेरी गोद नाई हाँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हाँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों मैया मैं तो चंद्र भैया कि वरना लोटी धरने पर जे हाँ, तेरी गोद नाई हाँ, ए माई मैं तो चंद्र खिलौनों ले। माँ मुझे चंद्रमा का खिलौना चाहिए। माँ यशोदा कहती, लल्ला तुझे चंद्रमा चाहिए, अरे मैं ना ला पाऊं। अब मैया जब थोड़ा सा व्याकुल हुई, थोड़ा सा परेशान नजर आई तो भगवान कहते हैं कि भक्ति के वश में भगवान हुआ करता है। भगवान गए, पीठ से लिपट गए, मैया एक बात कहूं, मैं चंद्रमा का खिलौना ना मांगू, उसके बदले क्या हमें एक लोरी सुनाओगी। मैया बड़ा प्रसन्न हो गए, अपने लल्ले को गले से लगा लिया। हाँ लल्ला तेरे को मैं लोरी जरूर सुनाऊं। अब आंगन में टहल रही है मैया, जरा माँ का प्रेम देखिएगा, नींद को बुला रही है। अरे नींद महारानी तू जल्दी आ जा, काहे के लिए, मेरे लल्ले को जगते जगते थोड़ा समय हो गया है, कहीं मेरे लल्ले के नेत्र ना दुखने लगे। थपकी दे रही है, चारों तरफ घूम रही है कि मेरे सावरे को तू आजार नींदिया, मेरे सावरे को तू आजार नींदिया,
मेरे सावरे को तू आजा रे मैया, सलोनी से आँखों में समा जा रे मेरिया, सलोनी से आँखों में समा जा रे मैया, सलोनी से आँखों में समा जा रे मैया। हरि बोल। मेरे सावरे को नींद आ जावे, भगवान को नींद आई, भगवान सो गए। प्रातः काल हुआ, मैया यशोदा ने स्नान करवाया, भगवान का श्रृंगार बनाया और श्रृंगार बना करके लल्ले को थोड़ा सा मक्खन खिलाया, मक्खन खिलाकर अपना काम करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, हे गुरुदेव, परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, कितना अच्छा वो भाव रहा होगा जो परमात्मा स्वयं यशोदा का वात्सल्य प्रेम पाने के लिए जेल खाने को माँ देवकी वसुदेव को छोड़कर वात्सल्य प्रेम पाने के लिए यशोदा की गोदी में आया, यशोदा मैया के घर आया। हाँ वो तो है, लेकिन ये नंद बाबा यशोदा भी साधारण नहीं है। नंद बाबा यशोदा मैया द्रोण और धरा नाम के ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्रह्मा जी ने द्रोण को बुलाया, पृथ्वी का थोड़ा सा भार सौंप दिया, जाओ तुम्हें पृथ्वी का भार सौंप रहा, तुम्हें रक्षा करना होगा। पत्नी धरा से जब परामर्श लिया तो पत्नी ने भी कहा जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वही करना चाहिए, जो आराध्य कहे, जो पिता कहे, जो गुरु कहे, उसके वचनों का उल्लंघन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए। धरा पतिव्रता स्त्री है, धरा अपने पति को विदा किया और उसी स्थान पर बैठ गई, पति परमेश्वराय नमः का जप कर रही है। मेरे भाई, धीरे धीरे समय थोड़ा और बीता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री हरि नारायण को चैन नहीं पड़ा। विष्णु भगवान ने मन में विचार किया हमें परीक्षा लेना चाहिए, इनके पतिव्रत धर्म में कितनी मानो ताकत है। और सती की परीक्षा एक बार भगवान गए थे लेने, अनुसुईया की 6-6 महीने के बच्चे बना दिए थे। लक्ष्मी मैया ने बार बार रोका, नहीं स्वामी, एक बार मेरे कहने से आप परीक्षा लेने के लिए गए थे, अब किसी सती के चक्कर में मत पड़िएगा। हवस भगवान को चैन नहीं पड़ा। भगवान जब चले तो देवर्षि बाबा आए, पीछे से आवाज लगाई, नारायण नारायण, अरे बाबा बने कहाँ जा रहे हो? हम धरा के वहां जा रहे हैं, हमें भी ले चलो। देवर्षि बाबा और विष्णु भगवान संत का रूप बना करके धरा के दरवाजे पर आए, आवाज लगाई, माँ मुझे भूख लगी है, माताम मिच्छाम देहि। धरा के कानों में आवाज पहुंची, अतिथि देवो भव। 2 संत आए हैं, 2 महात्मा आए हैं और मैं माला जप रही हूँ। अगर ये निराश चले जावेंगे मेरे दरवाजे से तो मेरे पतिव्रत धर्म में आँच आवेगी, इसलिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनको भोजन करा देना चाहिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि कोई दुखी के दुख को बांट लेवे, कोई भूखा है तो उसे भोजन करा देवे, यही तो भक्ति है। हाँ ये बात सही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, धरा दरवाजे पर आई, प्रणाम किया। जब श्री हरि नारायण घर के अंदर प्रवेश करने लगे तो ये कथानक भी हर माँ बहन को सीख देती है कि कोई भी पुरुष आ जावे, कोई भी संत आ जावे अपने दरवाजे पर, अगर घर में पिता नहीं है, घर में माँ नहीं है, घर में पति नहीं है, घर में आप अकेली अवस्था में हैं, तो किसी भी पुरुष को घर में प्रवेश सुना दें, ये वर्जित माना जाता है। धरा ने कहा, दरवाजे पर हम आपका आसन लगा रहे हैं, आप यहीं बैठेगा।
प्रभु हम भोजन की तैयारी कर रहे। धरा अंदर गई, कुछ खाने को नहीं, एक दाना भी नहीं। भोजन खिलावे तो कैसे खिलावे? धरा के मन में एक भाव आया, हाँ एक पड़ोस में एक दुकानदार रहता है, क्यों ना थोड़ी सी सामग्री हम ले लें, उससे काम चल जाए। धरा दुकानदार के पास पहुंची, पीछे से आवाज लगा, भैया, हे भैया, मैं धरा आपसे थोड़ी सी सामग्री लेने आई हूँ, उधार दे दीजिएगा, मेरे स्वामी आवेंगे तो हम वापस कर देवेंगे। दुकानदार ने देखा, धरा की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। हरी धरा, तू मेरे पड़ोस में रह रही है, मैंने पहली बार को देखा है, तुझे जितनी आवश्यकता हो तू सब ले जा सकती है। और आजकल अगर महिलाओं से कह दिया जाए, कोई दुकानदार कह देवे कि जो तुम्हारी आवश्यकता हो सब ले जाओ, तो सारी दुकानें अम्मा खाली हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो धरा नारी जरा देखिएगा, धरा पीछे हट गई, कहती है नहीं भैया, मुझे बस उधार चाहिए, वो भी थोड़ी सामग्री चाहिए, पति आवेंगे मैं वापस कर दूंगी। देखिए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, लहरें बदली तो किनारे बदल गए। यही नजरें, आंखें देखने का नजरिया बदलता है, लेकिन आंखें नहीं बदलती मेरे भाई। यही आंखें घर में रहती हैं तो माँ जैसी माँ नजर आती है, बेटी जैसी बेटी नजर आती है, बहन जैसी बहन नजर आती है। लेकिन जब यही आंखें एक चौराहे से होकर के निकलती हैं तो देखने का नजरिया मनुष्य का बदल जाता है मेरे भाई। अगर यही आंखें परमात्मा की सानिध्यता को प्राप्त कर ले, ए मेरे भाई, नजरिया अच्छा हो जावे। कहते ना, मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी संवार ले, बस हो गया भजन। आया था तू जहां से और जाएगा तू जहां को, बस इतना ही विचार ले, बस हो गया भजन। ज्यादा कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। कभी कहता है, बुरी नजर के दीवाने और जीवन भर वो दुख पाते हैं, अपने भी ठुकरा देते हैं और गांव के हंसी उड़ाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धरा से दुकानदार कहता है, इसके बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए, क्या मिलेगा? धरा मीठे शब्दों में कहती, भैया मेरे पास कुछ होता तो हम काहे आते, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम देना नहीं चाहती, क्या है आप मांगिए तो सही। दुकानदार के मुख से निकला, ए धरा, क्या आप अपने स्तनों का दान कर सकती हैं? धरा के पैरों तले धरती खिसक गई। वारे प्रभु, तू परीक्षा ले रहा है ना मेरी? एक चाकू पड़ा था, संतों का कथन, अपने स्तनों को काट दिया, रक्त से लथपथ वो धरा पतिव्रता स्त्री सामग्री को लिया, रसोई गृह में आई, भोजन तो जस तस बन गया, धड़ाम से गिरी, एक बार अपने पति का ध्यान किया, अचेत अवस्था में मानो बेहोश हो गई। अब संत महात्मा के रूप में जो श्री हरि नारायण दरवाजे पर बैठे, भगवान को चैन नहीं पड़ा। भगवान बाहर से अंदर आए, धरा को अचेत अवस्था में देखा, बेहोश देखा, करुणा भरी नजरों से जो एक बार विष्णु भगवान ने निहारा, धरा फिर से सुंदर सी स्त्री बन करके उठकर खड़ी हो गई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। धरा ने पहचान लिया, प्रभु आप? हाँ धरा, आपके पतिव्रता है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई आँच नहीं आई, हम परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, जिसके आप रक्षक हो, आपने कलाई पकड़ रखी है, संसार में क्या जरूरत पड़ सकती है?